हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एज यू लाइक इट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। आज के इस वीडियो में हम इनका अनदर फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बात करें अगर द मर्चेंट ऑफ वेनिस के कॉम्पोजिशन की, जिस पे क्वेश्चन बन चुका है, तो आपका आंसर होगा 1596। इसके जेनर की बात करें अगर तो वो है कॉमेडी। कुछ क्रिटिक्स इसको ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में भी डालते हैं। सेटिंग जो है इसकी वो वेनिस और बेलमोंट में रखी गई है। सोर्स की बात करें अगर तो इसका जो सोर्स है वो क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क था द ज्यू ऑफ माल्टा, वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स रहा है। अदर सोर्सेज भी हैं, आइए देखते हैं। एक कलेक्शन है टेल्स एंड एनेक्डोट्स का, जिसका टाइटल है जेस्टा रोमानोरम, तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। और इस प्ले में हमको द मर्चेंट ऑफ वेनिस में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इस पे क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। तो अब तक हमने जितने प्लेस किए हैं हमें डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ देखने को मिला है। तो एक तो ओथेलो में था, अगर आपको याद हो, ओथेलो को मूर बोला जाता था। और दूसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए अब प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है एंटोनियो। शेक्सपियर के प्लेज में एंटोनियो कैरेक्टर बहुत फेमस है। बहुत सारे प्लेज में कैरेक्टर का नाम जो है शेक्सपियर ने एंटोनियो ही दिया है। तो इसमें भी एक एंटोनियो है जो कि बहुत ही रिच है, मर्चेंट है वेनिस का। एंटोनियो क्या है? क्रिश्चियन है और ये ज्यूस से जो है नफरत करता है बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है कि ये ज्यूस से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो एंटोनियो का एक फ्रेंड होता है बोसानियो, जिसकी हेल्प करने के लिए एंटोनियो क्या करता है, एक शाइलॉक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। शाइलॉक जो है ज्यू होता है, तो ज्यू से नफरत करने के बाद भी वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए क्या करता है, शाइलॉक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अब शाइलॉक कौन है? शाइलॉक कौन है? एक रिच ज्यू है, मनी लेंडर है जो पैसा उधार देता है, विडोवर है, इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है और इनकी एक डॉटर है जिसका नाम है जेसिका। क्वेश्चन बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस। तो ड्यूक ऑफ वेनिस का रोल इसमें यह है कि जब कोर्ट सीन चल रहा होता है शाइलॉक के कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो केस जो है ड्यूक ऑफ वेनिस की देखरेख में चलता है। नेक्स्ट है बिसानियो। बिसानियो कौन है? अभी हमने डिस्कस किया था कि एंटोनियो का फ्रेंड है। तो बिसानियो को क्या है, पैसों की ज़रूरत है 3000 डुकेट्स की। डुकेट्स क्या है? वहाँ की करेंसी है। और उसको ये पैसे क्यों चाहिए? ताकि वो पोर्शिया का प्यार हासिल कर सके, उससे शादी कर सके। तो प्ले के एंड में हमें देखने को मिलता है कि बिसानियो की शादी जो है पोर्शिया से हो जाती है। पोर्शिया कौन है? एक रिच एयरेस है, बहुत ही खूबसूरत है। और एंटोनियो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है अपने फ्रेंड बिसानियो को पैसे दिलाने के लिए शाइलॉक के साथ, तो पोर्शिया जो है ना वो लॉयर की तरह आती है कोर्ट में और एंटोनियो की जान बचाती है। ये हम स्टोरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेसिका। जेसिका कौन है? शाइलॉक की डॉटर है और जेसिका प्यार करती है लोरेंजो से और बीच प्ले में ही क्या होता है, जेसिका भाग जाती है लोरेंजो के साथ। लोरेंजो कौन है? एक पुअर क्रिश्चियन है, म्यूजिक लवर है, इसको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक होता है और ये फ्रेंड है एंटोनियो और बिसानियो का। और ये भाग जाता है जेसिका के साथ और ये भाग के कहाँ जाता है? बेलमोंट। एंटोनियो और बिसानियो के और भी फ्रेंड्स हैं जैसे ग्रेशियानो, सोलानियो, सेलेरियो। नेरिसा है इसमें एक कैरेक्टर जो कि पोर्शिया की सर्वेंट है, वेटिंग मेड है। और नेरिसा को प्यार हो जाता है ग्रेशियानो से, ग्रेशियानो जो कि फ्रेंड है एंटोनियो और बिसानियो का। नेक्स्ट कैरेक्टर है लैंसलॉट गोबो, जो कि सर्वेंट है शाइलॉक का और ये हेल्प करता है जेसिका के घर से भागने में। कॉमिक कैरेक्टर है ये।
नेक्स्ट करेक्टर है ओल्ड गोबो। गोबो कौन है? फादर है लैंसलेट गोबो का। इन पे क्वेश्चन बन चुका है। और ओल्ड गोबो क्या है? हाफ ब्लाइंड है, यानी आधा अंधा है, उसको आधी चीज़ें ही नज़र आती हैं। नेक्स्ट करेक्टर है बेल्थिजार। ये कौन है? पोर्शिया का सर्वेंट। हु पोर्शिया लेटर डिस्गाइज हरसेल्फ इन कोर्ट। तो होता क्या है, प्ले में खुद को लॉयर दिखाती है पोर्शिया और लोगों को लगता है कि ये कौन है? बेल्थेजर है। और पोर्शिया जो है बेल्थेजर को भेजती है डॉक्टर बिलेरियो के पास। नेक्स्ट है लियोनार्डो जो कि बोसानियो का सर्वेंट है। स्टेफानो जो कि पोर्शिया का सर्वेंट है। सिलेरियो जो कि एक मैसेंजर का काम करता है। डॉक्टर बिलेरियो कौन है? पोर्शिया का कज़न है, बाय प्रोफेशन लॉयर है। प्ले में ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पोर्शिया जो है इनके बिहाफ पे कोर्ट अटेंड करती है। दो करेक्टर्स और हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागोन। ये कौन है? स्यूटर है पोर्शिया के, और ये अलग अलग कास्केट चूज़ करते हैं जब पोर्शिया के लिए कंपटीशन चल रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि जब पोर्शिया का स्वयंवर हो रहा होता है। तो ये तो हुए करेक्टर्स। चलिए स्टोरी डिटेल में करते हैं तो आपको ये करेक्टर्स और अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है बोसानियो जो एक यंग वेनेटियन है, उसको 3000 ड्यूकेट्स की लोन की ज़रूरत है, उधार चाहिए उसको। क्यों चाहिए? क्योंकि वो बेलमोंट की पोर्शिया से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। और पोर्शिया जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके जो फादर हैं उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए हैं। तो पैसों के लिए बोसानियो क्या करता है? जाता है अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास। अब एंटोनियो के पास वैसे तो बहुत पैसे होते हैं, वो रिच होता है, लेकिन जिस वक्त बोसानियो जाता है पैसे लेने के लिए, उस वक्त एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे जो हैं इन्वेस्ट कर दिए हैं अपनी फ्लीट पे, अपनी शिप पे। और वो शिप जो है इस वक्त सी में है, तो इसलिए एंटोनियो के पास इस वक्त पैसे नहीं होते हैं। लेकिन एंटोनियो जो है अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहता है, तो एंटोनियो क्या करता है? शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक को एक जीविश मनी लेंडर है। तो शाइलॉक बहुत ज़्यादा नफरत करता है एंटोनियो से, लेकिन फिर भी पैसे देने के लिए राजी हो जाता है उसको, लेकिन उसके सामने एक कंडीशन रखता है। और वो कंडीशन होती है कि जो लोन वो ले रहा है ना, वो 3 महीने के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? शाइलॉक जो है 1 पाउंड फ्लैश काट लेगा एंटोनियो से। यही कंडीशन होती है इस कॉन्ट्रैक्ट की। क्या होती है दोबारा मैं बता देती हूँ कि अगर 3 महीने के अंदर उसने रकम वापस नहीं करी तो शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा, यानी उसके शरीर को 1 पाउंड काट देगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी एंटोनियो जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि इसकी शिप जो है वो टाइम पे आ जाएंगी, प्रॉफिट होगा, उसके पास पैसा होगा तो वो वापस कर देगा। तो वो मान जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस कंडीशन के लिए, और साइन कर देता है इस बॉन्ड को। तो इस बॉन्ड को वो साइन करता है एक्ट 1 के सीन 3 में। इस पे क्वेश्चन बन चुका है। हालांकि जो उसका फ्रेंड बोसानियो होता है वो नहीं चाहता है कि एंटोनियो इतना ज़्यादा रिस्की कंडीशन एक्सेप्ट करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, लेकिन फिर भी एंटोनियो जो है वो साइन कर देता है और बोसानियो को पैसे दे देता है। तो बोसानियो जो है अब चला जाता है बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया का स्वयंवर होना है, और अपने साथ वो अपने एक फ्रेंड ग्रेशियानो को भी ले जाता है। अब वहाँ बेलमोंट में पोर्शिया के बारे में दिखाया जाता है कि जो पोर्शिया के फादर हैं वो एक विल छोड़ कर गए हैं पोर्शिया के लिए, उसकी शादी के लिए। जो सारे जो स्यूटर्स हैं जो भी पोर्शिया से शादी करने की इच्छा रखते हैं, उन सबको जो है एक कास्केट चुनना होगा। वो कास्केट रख के गए हैं कि जो कास्केट सही कास्केट चुनेगा जो भी, उसी की शादी जो है पोर्शिया से होगी। तो वो जो 3 कास्केट होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर और लीड के बने होते हैं, एंड उनमें से किसी एक में जो होता है पोर्शिया का पोर्ट्रेट होता है, और जो उस कास्केट को चूज करेगा जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट होगा वही जो है उससे शादी करेगा पोर्शिया से। और अगर वो फेल होता है, यानी जो भी ये पार्टिसिपेट करने आए हैं अगर वो फेल होंगे तो उनको कसम खानी होगी कि वो शादी नहीं करेंगे किसी भी औरत से, नहीं किसी और विमेन को डेट करेंगे। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो होता है वो चूज करता है गोल्ड कास्केट, और उसमें स्लोगन लिखा होता है हु चोजेज मी शैल गेल,
शैल ग्रेन वॉट मैनी मैन डिज़ायर, और वो फेल हो जाता है। प्रिंस ऑफ एरोगन जो होता है वो चूज़ करता है सिल्वर कास्केट, और उसमें स्लोगन होता है हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व। तो ये दोनों ही फेल हो जाते हैं, इसमें इन दोनों में ही पोर्ट्रेट नहीं निकलता है। अब बसानियों की बारी आती है। बसानियों क्या है, वो लीड कास्केट चूज़ करता है और इसमें स्लोगन होता है हु चूजेज मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैज़, और इसी कास्केट में जो है पोर्शिया का पोर्ट्रेट भी होता है। तो बसानियों जो है वो पास कर जाता है ये टेस्ट, और पोर्शिया भी जो है वो मान जाती है बसानियों से शादी करने के लिए। इधर बसानियों का जो फ्रेंड होता है ग्रेशियानो, जो उसके साथ आता है बेलमोंट, उसको प्यार हो जाता है नेरिसा से। नेरिसा कौन थी, जो पोर्शिया की वेटिंग वुमेन थी, सर्वेंट थी। तो पोर्शिया और नेरिसा जो हैं वो एक एक रिंग देती हैं बसानियों और ग्रेशियानो को एज अ गिफ्ट, और उनसे एक प्रॉमिस लेती हैं कि इसको वो अपने से अलग नहीं करेंगे। तो सीन जो है शिफ्ट होता है बेलमोंट से वेनिस में, और सोलानियो और सेलेरिनो को पता चलता है कि जो एंटोनी की बोट थी, शिप थी, वो शायद समुद्र में कहीं खो गई हैं या तूफान में फंस करके ख़राब हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, और लोन लिए हुए अब 3 महीने भी होने वाले हैं। तो शाइलॉक को जब ये बात पता चलती है तो क्या है, रिवेंज चाहता है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्रिश्चियन से, क्योंकि जो उसकी डॉटर होती है जेसिका, वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग जाती है जिसका नाम होता है लोरेंजो, और ये भाग करके आके कहाँ रह रहे होते हैं, बेलमोंट में पोर्शिया के घर पे। और साथ ही साथ जेसिका जो है अपने साथ शाइलॉक की जो वेल्थ होती है, जो पैसे उसके पास होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, और जो उसकी वाइफ होती है यानी जो मदर होती है जेसिका की, उसका नाम होता है ली, तो उसकी रिंग भी लेकर के वो अपने साथ चली जाती है। तो शाइलॉक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बदला लेना चाहता है। उसको लगता है कि अब जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं मैं उन सबसे बदला लूँगा। तो अब क्योंकि एंटोनियो जो है वो पे नहीं कर पाया है अपना लोन, तो शाइलॉक जो है उसको कोर्ट में घसीट के ले आता है एंटोनियो को, और वहाँ से बोसेनियो जो है भागा भागा वेनिस आता है उस लोन को रिपे करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि डेट जो है रिपेमेंट की वो पास हो चुकी है, डेडलाइन जा चुकी है, बोसेनियो जो है वो अकेला ही भाग के आता है बेलमोंट से। पोर्शिया जो है वहीं रह जाती है क्योंकि उसे एंटोनियो को बचाना होता है। तो बोसेनियो क्या करता है ना कि वो बोलता है कि तुमने जितना लोन लिया था ना उसका डबल अमाउंट ले लो, उससे और ज़्यादा अमाउंट ले लो, लेकिन मेरे फ्रेंड एंटोनियो को छोड़ दो, आप थोड़ा सा रहम करो। उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शाइलॉक जो है वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है क्योंकि उसे बदला लेना है। तो वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मैं क्या करूँगा, अब पाउंड ऑफ फ्लैश ही लूँगा एंटोनियो की बॉडी से। अब पीछे पीछे जो पोर्शिया होती है वो भी वेनिस आ जाती है, और वो जो है अब एज अ लॉयर आती है कोर्ट में, और सबको लगता है कि वो बाल्थाजर है। और जो उसकी वेटिंग वुमेन नेरिसा होती है वो बाल्थाजर की क्लर्क के रूप में आती है कोर्ट में। तो पोर्शिया जो कि अब बाल्थाजर है वो रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक से कि थोड़ा सा जो है रहम दिखाओ, थोड़ा सा तरस खाओ एंटोनियो पे, लेकिन बार बार सबके रिक्वेस्ट करने पे भी शाइलॉक जो है वो नहीं मानता है। फिर जो है पोर्शिया क्या करती है, एक ट्रिक लगाती है और बोलती है शाइलॉक को कि ठीक है, तुमको 1 पाउंड फ्लैश जो है मिल जाएगा एंटोनियो की बॉडी से, तो तुम चाहे खुद काट लो चाहे सर्जन को बुला लो, 1 पाउंड फ्लैश काट लो, लेकिन एक भी जो ड्रॉप है ब्लड का वो नहीं गिरना चाहिए, खून की एक भी बूंद नहीं आनी चाहिए। तुम काट लो 1 पाउंड फ्लैश, क्योंकि वहाँ पे है एक लॉ कि क्रिश्चियंस का ब्लड जो है नहीं गिरा सकते हो आप, क्रिश्चियंस के साथ खून खराबा नहीं किया जा सकता है, वो लॉ होता है। और उसी का जो है फ़ायदा उठाती है पोर्शिया और बोलती है कि ठीक है 1 पाउंड फ्लैश तुम काट लो, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि 1 पाउंड तुम काटो, 1 पाउंड से ना ही ज़रा सा भी ज़्यादा होना चाहिए और ना ही थोड़ा सा भी कम होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर 1 पाउंड फ्लैश काटेंगे किसी की बॉडी से तो बहुत सारा खून भी गिरेगा, और काटने से पहले ही मेज़र कर पाना नामुमकिन है कि वो 1 पाउंड ही होगा, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होगा।
तो अब कोर्ट में जो है इस बात की चर्चा होने लगती है कि हाँ, अगर 1 पाउंड फ्लैश कटेगा तो उससे क्या होगा, एंटोनियो की डेथ हो जाएगी। तो शाइलॉक जो है अब एग्री कर जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि बेसानियो ने जो है ऑफर किया था कि मैं तुम्हें डबल अमाउंट दे दूंगा। तो अब वो उस बात को मानने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अब पोर्शिया जो है वो बोलती है कि तुमने इस ऑफर को ऑलरेडी जो है निगलेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था, तो ये ऑफर जो है अब निल हो चुका है। और साथ ही साथ पोर्शिया जो है एक लॉ भी बताती है कोर्ट में, बोलती है कि शाइलॉक जो है एक ज्यू है, तो वो यहाँ की धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो है एलियन है, क्योंकि यहाँ जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है। और अगर बाहर के लोग, अगर कोई एलियन ये कोशिश करता है कि वो यहाँ की सिटीजन की लाइफ लेने की कोशिश कर रहा है, उसको मार रहा है, उसके साथ खून खराबा कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये हक है कि वो उसका जो प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास धन है, संपत्ति है, वो आधी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और आधी जो है वो उस इंसान के पास चली जाएगी, उस सिटीजन के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे मतलब है कि वो आधी एंटोनियो के पास चली जाएगी। अब ये सब सुन के शाइलॉक होता तो बहुत ज़्यादा दुखी है, मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। तो एंटोनियो जो है वो बोलता है कि तुम्हारा जो हाफ प्रॉपर्टी, धन संपत्ति अमाउंट जो भी मेरे पास आधा आया है वो मैं तुमको वापस कर दूंगा। लेकिन अब एंटोनियो एक कंडीशन रखता है कि शाइलॉक को जो है अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो कुछ भी अब शाइलॉक को मिलने जा रहा है, क्योंकि एंटोनियो दे रहा है, तो शाइलॉक को जो है ये सब अपनी डॉटर जेसिका को देना होगा, क्योंकि वही उसकी लीगल हेयर है। लेकिन जब जेसिका घर से भाग जाती है तो शाइलॉक जो है वो सारे रिश्ते उससे तोड़ देता है, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए एंटोनियो जो है कंडीशन रखता है। अब शाइलॉक क्योंकि मजबूर है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे उसको अपनी हाफ चीज़ें वापस मिल रही है। तो शाइलॉक जो है इस चीज़ को, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कोर्ट में कोई भी जो है वो पोर्शिया को नहीं पहचान पा रहा है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके आई है। तो पोर्शिया और नेरिसा क्या करती हैं, बेसानियो से और ग्रेशियानो से जो है वो रिंग ले लेती हैं, क्योंकि उन्होंने केस लड़ा है, केस जीता है, तो वो रिंग की डिमांड करती हैं। और इन दोनों को अपना मन मार करके क्या है, वो रिंग इन दोनों को देनी पड़ती है। अब पोर्शिया और नेरिसा जो है वो वापस चले जाते हैं बेलमोंट, जहाँ पे जेसिका और लोरेंजो भी उनका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं के घर में रह रहे होते हैं पोर्शिया के। अब बोसानियो और ग्रेशियानो भी क्या है, केस वेस ख़त्म हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो ये जाते हैं बेलमोंट पोर्शिया और नेरिसा को लाने। तो जब ये वहाँ पे जाते हैं तो पोर्शिया और नेरिसा जो होती हैं वो बोलती हैं कि तुम वो रिंग दिखाओ जो हमने तुम्हें दी थी। तो ये दोनों जो है माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि वो रिंग इनके पास नहीं है। फिर ये दोनों जो है अपनी आइडेंटिटी रिवील करती हैं कि कोर्ट में जो है हम ही दोनों आए थे। तो अभी सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती है और फिर पता चलता है कि एंटोनियो की जो सारी शिप थी वो सेफ़ है, कोई भी इनकी शिप जो है वो ख़राब नहीं हुई है, किसी तूफ़ान में इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो वापस आ गई हैं। तो प्ले जो है एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। इस प्ले में एंड में सब खुश होते हैं शाइलॉक को छोड़ करके, क्योंकि उसकी तो हाफ प्रॉपर्टी भी चली जाती है, उसकी डॉटर भी क्रिश्चियन के साथ भाग चुकी होती है और वो बदला भी नहीं ले पाता है, अपने ही बनाए जाल में वो खुद फंस जाता है। तो इस प्ले की हैप्पी एंडिंग है, सब खुश हैं शाइलॉक को छोड़ करके, और इसी के साथ ये प्ले जो है ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।